जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक, आपका G2S कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज हम जानेंगे संधि के बारे में। कल थोड़ा सा जाना था, आज जानेंगे। ठीक है। संधि के कुल 3 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। स्वर संधि कहते हैं किसे हैं? स्वर संधि उसे कहते हैं जब स्वर का मेल स्वर से होगा तो स्वर संधि होगा। ठीक है। दो स्वरों के मेल से दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। फिर से एक बार जान लेते हैं, स्वर संधि किसे कहेंगे? स्वर का मेल स्वर से होना चाहिए। स्वर का मेल स्वर से होना चाहिए, तब हमारी स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है। जैसे दो स्वरों का मेल। ठीक है, जानते हैं। उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। ठीक है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इसी का प्रयोग करेंगे लास्ट तक। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, इसी को समझते हैं। ठीक है। फिर तो हम जानेंगे स्वर संधि में स्वर का मेल कैसे हो रहा है। इधर प्रथम शब्द का द्वितीय शब्द का दोनों का मेल, दोनों तरफ स्वर होगा तो हमारी स्वर संधि होगी। ठीक है। स्वर संधि कुल कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है। और इसमें स्वर संधि हमने क्या कहा है? जब दो स्वरों का मेल हो। जब दो स्वरों का मेल हो तो स्वर संधि होगी। स्वर का मेल स्वर से हो तो स्वर संधि होगी। ठीक है। उसको एक उदाहरण में समझ लेते हैं। जैसे ले लेते हैं भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय। ठीक है। अब देखिए प्रथम शब्द, ये हमारा जो है प्रथम शब्द है, ये हमारा द्वितीय शब्द है। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ऊ है। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? हमारा ऊ है। ठीक है। देखिए हो गया, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ऊ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ऊ। देखिए हमने क्या कहा था? स्वर का मेल स्वर से हो। स्वर का मेल स्वर से हो तो हमारी स्वर संधि होगी। जब स्वर का मेल स्वर से हो तो हमारी स्वर संधि होगी। ठीक है। जैसे आ का मेल आ से हो तो हमारी स्वर संधि होगी। ठीक है। स्वर और व्यंजन आप जानते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं। ठीक। अब स्वर संधि के 5 भेद जान लेते हैं। स्वर संधि के 5 भेद जान लेते हैं। स्वर संधि के 5 भेद जान लेते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुड़ स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। चौथा होता है हमारा यड़ स्वर संधि। और पांचवा होता है हमारा अयादि स्वर संधि। ठीक है। यही हमारे स्वर संधि के भेद होते हैं। पहला क्या आता है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुड़ स्वर संधि। तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि।
चौथा होता है यड़ स्वर संधि और पांचवा होता है अयादि स्वर संधि। ठीक है, और आपको बस ध्यान रखना है जब स्वर का मेल होगा तो हमारी स्वर संधि होगी, अगर जब स्वर का मेल अगर व्यंजन से हो जाए तो व्यंजन संधि होगी, और जब विसर्ग का मेल स्वर से हो या व्यंजन से हो तब वो विसर्ग संधि होगी। ठीक है, अब इसे हम जानते हैं दीर्घ स्वर संधि को। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि को जान लेते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि को जान लेते हैं। स्वर संधि में पहला दीर्घ स्वर संधि को जानते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का निर्माण कैसे होता है? जब पहले देखिए अ, आ, ई, उ, ठीक है, अ, आ, ई, उ। जब इन दोनों का मेल होगा, दोनों तरफ अ, आ, इन दोनों का जब मेल होगा तो हमारा आ बनेगा। ठीक है, और जब इन दोनों का मेल होगा तो हमारा दीर्घ ई बनेगा, और जब इन दोनों का मेल होगा तो हमारा दीर्घ उ बनेगा। ठीक है, आ, ई, उ। ठीक है, जब इन दोनों का मेल होगा, इन तीनों का, आ का मेल होगा तो आ बनेगा, ई का मेल होगा तो ई बनेगा, उ का मेल होगा तो उ बनेगा। और इसको दीर्घ संधि में जैसे हो गया, अब हम पहले इसको जान लेते हैं। अ प्लस आ को पहले इसको जान लेते हैं, फिर हम इसको जानेंगे, फिर इसको जानेंगे तीसरा वालों को। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया और ये हमारा तीसरा हो गया। ठीक है, पहले अब हम इसको जान लेते हैं। पहले अब आ को जान लेते हैं। जब हमारा, ठीक है, अ या आ का मेल, जब हमारा अ या आ का मेल, ये देखिए हमारा प्रथम शब्द में रहेगा। अ या आ प्रथम शब्द में हो सकता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड हो सकता है अ या आ। अ या आ का मेल जब आ या अ से हो, आ या अ से हो तो हमारा दीर्घ आ बनेगा, दीर्घ आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। जब मेल होगा तो हमारा दीर्घ आ बनेगा। अ या आ का मेल आ या अ से होगा तो हमारा दीर्घ आ बनेगा। ठीक है, अब इसको जान लेते हैं एक, जैसे अ का मेल अ से होगा तब भी हमारा आ ही होगा। जब अ का मेल आ से होगा तब भी हमारा आ होगा। जब आ का मेल अ से होगा तब भी हमारा आ होगा। जब आ का मेल आ से होगा, जब आ का मेल आ से होगा तब भी हमारा, इनका मेल जब भी होगा तो हमारा आ ही बनेगा। ठीक है, जब भी इनका मेल होगा तो आ ही हमारा होगा। ठीक, अब इतना आप लोग देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, फिर इसके बाद उदाहरण बता देते हैं एक दो। ठीक है, इतना पहले आप लोग देख लीजिए क्या है। जब अ या आ का मेल होगा तो हमारा आ बनेगा, ये हमारी दीर्घ संधि है। देखिए यहाँ पर ये हमने बताया है, जब इनका मेल होगा, जब इनका मेल होगा तो हमारा आ ही बनेगा। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि बस इतना जानना है, और आ का मेल होगा तो आ होगा। ठीक है, फिर उदाहरण के साथ जानते हैं एक, जैसे हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। अब प्रथम शब्द में हमारा, कल आपको तोड़ना बताए थे। ठीक है, प्रथम शब्द में आ क्या होगा, हमारा अंतिम वर्ड अ होगा, और द्वितीय शब्द में हमारा प्रथम वर्ड क्या होगा, आ होगा।
जब इन दोनों का मेल होगा तो हमारा हमेशा क्या होगा, दीर्घ आ होगा। देखिए अ प्लस आ, देखिए किससे मिल रहा है, अ प्लस आ, ठीक, क्या बना हमारा, आ बना, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, आ बनेगा, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, अब इधर क्या बचा हमारा, ही बचा और म हलंत के साथ बचा, क्योंकि यहाँ से अ आप निकाल चुके हैं। और इधर क्या बचा हमारा, ल बचा और य बचा, ठीक है। क्या बचा, लय बचा। अब जो स्वर होते हैं अपने आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाते हैं, जो स्वर हमारे होते हैं आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाते हैं, ठीक है। जो हमारे स्वर होते हैं आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाते हैं। ये जो हमारा स्वर है आगे वाले में जुड़ेगा तो इसको म को क्या बना देगा, आ बना देगा। जैसे में अगर आप हम माँ लिखते हैं, ठीक है, ये माँ लिखते हैं, ठीक है, तो म प्लस आ से मिलकर माँ बनता है, ठीक है। प्रत्येक व्यंजन में हमने बताया था कल कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर छुपा रहता है, वह स्वर होता है अ। इसके बाद बाकी जो स्वर होती हैं उसकी मात्राएं आपको दिखती हैं, स्वर की मात्रा नहीं होती इसलिए हमें नहीं दिखती, लेकिन वो प्रत्येक व्यंजन में छुपा होता है। प्रत्येक व्यंजन जो होता है स्वर से मिलकर ही उच्चारित होता है। तो अब म में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हिमा हो जाएगा, हिमा। और इधर लय बचा है तो क्या हो जाएगा, हिमालय। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक और बता देते हैं, ठीक है, एक और बता देते हैं। जैसे एक और आपको बता देते हैं, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, ठीक। यहाँ से क्या मिला हमारा, आ मिला, यहाँ से क्या मिला, अ मिला, ठीक है। जब दोनों का मेल होगा तो हमारा क्या होगा, देखिए आ प्लस अ का मेल होगा तो क्या होगा हमारा, आ होगा, ठीक है। इधर क्या बचा, विद्या बचा, विद्या बचा। इधर क्या बचा, ये बचा, ठीक है। अब ये इसको पूरा कर तो क्या हो जाएगा, विद्या हो जाएगा, विद्या हो जाएगा। और ये बस जोड़ देंगे हमारा तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। तो आज के लिए बस धन्यवाद। दीर्घ स्वर संधि हमने जाना, फिर आगे कल जानेंगे गुण स्वर संधि के बारे में, ठीक है, धन्यवाद।